हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से द राइजिंग रैंकर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो जैसे कि आज हमारा ये जो वीडियो है वो हमारा है कि बिहार बोर्ड जो मैट्रिक एग्जाम 2021 होने वाला है उसमें हम अच्छे से अच्छे मार्क्स यानी 400 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। आज हम देखेंगे स्ट्रेटजी कि कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है जिसके वजह से हम अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये वीडियो आज का बहुत आपके जीवन के लिए उपयोगी होने वाला है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि 400 प्लस मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में हम कैसे लाएं। यानी कि जो बिहार बोर्ड का 2021 में मैट्रिक एग्जाम आपको 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे बातों पर हम केयर करें ताकि हमारा अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए और इतने कम दिनों में हम अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम हमारा आज है आपका 8, आज से एग्जाम आपका लेफ्ट है 9 दिन, यानी 9 डेज लेफ्ट है आपका एग्जाम आज से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए करना क्या है आपको कि जो भी आप पढ़ लिए हैं, नया चीज तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जो भी चीज पढ़ लिए हैं उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से ये होगा दोस्तों कि आपको फीलिंग आएगी और आपको पता चलेगा कि हमको कितना पता है, यानी कितना चीज हमें याद है। जैसे सबसे पहले हम मैथ का चलते हैं कि मैथ में ऐसा क्या करें ताकि हमारा 100 में 100 मार्क्स आ जाए, 100 में 100 मार्क्स। फ्रेंड्स, तो देखिए कि जैसे आपके पास सबसे पहला आपका चैप्टर क्या है, रियल नंबर। तो आप क्या कीजिए कि रियल नंबर चैप्टर को आप उठाइए और रियल नंबर चैप्टर को उठाने के बाद आप क्या कीजिए कि सबसे पहले उसमें जितना भी फॉर्मूला है अपने मन से आप लिखने की कोशिश कीजिए। वैसे ही आप उसके बाद से बहुपद में कीजिए, उसके बाद से दो चर और रैखिक समीकरण में, उसके बाद से द्विघात समीकरण में, एपी में, निशांक ज्यामिति में, त्रिभुज में, सर्कल में, क्षेत्रमिति में, प्रायिकता में, त्रिगोनोमेट्री में, माध्यमाधिक बहुलक में। तो आप सबसे पहले इतना, यानी जितना भी आपके पास मैथ का चैप्टर है, तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला अपने से ट्राई कीजिए कि हम सही से लिख पा रहे हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों कि अगर जो भी मैथ का फॉर्मूला अपने से लिख दिया तो मेरी एक गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि देखिए आपके पास इस बार 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन करना है, तो अब देखिए इसमें से कि जो आपका 50 से 60 क्वेश्चन होगा एकदम इजी आएगा। इतना आप मान लीजिए कि यदि आपको पूरे मैथ का बढ़िया से फॉर्मूला आपको याद है तो आपका तो 50 से 60 नंबर के बीच में आपका बन जाएगा। और आप थोड़ा थ्योरी आपका स्ट्रॉन्ग है तो 100 में 100 ही बन जाएगा। लेकिन आपको बनाना कितना है, 50। आप कितना ही बनाइए, आपका शुरू से लेकर 85 तक चेक होगा। जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा 10 से बना रहा है, 10 बना रहा है, उसके बाद से 20 बना रहा है, 25 बना रहा है, 26, 27 ऐसे करके बना रहा है, तो उसका जहां से बनाएगा ना तो वहीं से 50 काउंट होगा, चाहे वो नंबर कोई भी हो। ठीक है, या उसमें 98 नंबर क्वेश्चन आ जाए या आपका 70 नंबर क्वेश्चन आ जाए, उससे कुछ नहीं करना है। बिहार बोर्ड सिर्फ आपका क्या करेगा कि जो भी आप पहला देखेगा पहला क्वेश्चन कहां से बना है, वहीं से आपको यहीं से जैसे मान के चलिए कि आपने 70 टिक आउट कर दिया, तो आपको एक मतलब जो भी जहां से आपने स्टार्ट किए होंगे वहां से 50 तक गिन के वो काउंट कर लेगा, बाकी आपको छोड़ देगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि आपके जो मैथ का पेपर जिस दिन होगा तो उसमें 50 क्वेश्चन, यदि आपको केवल फॉर्मूला याद है ना, इतना तो याद रख लीजिए आप। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, मैथ का मंत्र क्या है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला पे केयर कर लिए तो हम कह रहे हैं ना कि आपका तो 50 में 50 एकदम फिक्स है दोस्तों, एकदम फिक्स है। उसके बाद से अगर आपसे नहीं लिख, जैसे आपने पूरे
पूरे मैथमेटिक्स का क्लास 10th का आपने फॉर्मूला लिख दिया और जब आपने चेक आउट किया तो उसमें आपका 30 से 40% रॉन्ग मिल गया। तो दोस्तों घबराने की जरूरत ना है आपको। आपको क्या करना है कि जो भी चीज पढ़े आपको फिर सिलसिला ढंग से एक क्या कीजिए, एक दिन में ही पूरा वो पढ़ डालिए और फिर फॉर्मूला ट्राई कीजिए। हम एकदम एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप जरूर लिख पाइएगा। अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो 50 नंबर तो फिक्स, ऑब्जेक्टिव फिक्स आपका। अब उसके बाद से यदि आप थोड़ा थ्योरी आपका स्ट्रांग हो गया तो आप आराम से मैथमेटिक्स में 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपका एग्जाम 9 दिन बाकी है तो आपको नया चीज पढ़ने की जरूरत ना है, ठीक है। आप जितना चीज पढ़े हैं ना उसी में से आप अच्छा कर सकते हैं, इतना आप बात को मानिए। अगर देखिए इस बार ना 100 में 100 मार्क्स आराम से आ सकता है, क्योंकि आपके पास 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा। टोटल 200 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक सब्जेक्ट में। आपको 100 नंबर का उसमें का बनाना है दोस्तों, तो आप चाहिएगा ना तो मैथ में 100 में 100 आ सकता है इस बार। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मत जाने दीजिए, ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। इस मौका को आप मत गवाइए, हम तो इतना ही कह रहे हैं। आप इस मौका को गवाइए ही मत। आप एकदम चाहे एकदम आप फोड़ डालिएगा, आप कर डालिएगा। देखिए कुछ करने से पहले ना आपके पास संकल्प होना चाहिए, आपके पास वो हिम्मत होना चाहिए, आपके पास वो स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आई कैन डू एंड आई विल डू, मैं कर सकता हूं और मैं अवश्य करूंगा। तो दोस्तों आप, मैंने कहा वैसे आप फॉलो कीजिए। और देखिए सबसे पहले अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का वहां पे पेपर होगा तो सबसे पहले जैसे मैथ का मानते हैं तो मैथ का क्या कीजिए ना, 3 घंटा का अपने से पेपर दीजिए घर पे। ना आपको कहीं से हेल्प लेना है, ना कुछ, ना चीट करना है। ऐसे ही देखिए कि हम 3 घंटा में कितना मार्क्स का क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं और कितना हमारा सही हो पा रहा है। आप मॉडल पेपर, आप कोई भी मॉडल पेपर ब्रिलियंट का हो, भारतीय प्रकाशन का हो, या जो बिहार बोर्ड निकाला है उसे वही बना लीजिए। तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ हमको और क्या इसमें इंक्रीजमेंट करना है और हमें क्या और बढ़ाना चाहिए कि ताकि जाके हम 100 में 100 मार्क्स ला सके। तो 3 घंटे का पेपर दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा हमें क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कीजिए। और क्या कीजिए कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास 30 आएगा और 30 में आपको कितना बनाना है दोस्तों, 15 बनाना है। तो 15 बनाना है तो देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है। और 2 नंबर या क्वेश्चन जो भी है 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसको क्या कीजिए कि बहुत सारा क्वेश्चन को लिख लीजिए और अपने से आपके पास अगर ऐसा बोर्ड हो, जैसे एक बोर्ड आता है 35 से 40 रुपए का मिलता है, और एक ऐसा मार्कर ले लीजिए जाके मार्केट से और उस पे आकर आप बनाइए। और अगर जहां गलती हो जाए उसको फिर से आप मिटा सकते हैं, जैसे मैं इसको मिटा सकता हूँ, ऐसे ही आप करके मिटा सकते हैं उसको भी। उससे क्या होगा, आपकी पेज की भी बचत होगी, कलम की भी बचत होगी। आप मतलब कम खर्च में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया मैथमेटिक्स के बाद कि मैथ में हम 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं साइंस पे। साइंस, तो साइंस में दोस्तों करना क्या है, देखिए साइंस में आपको पता है, साइंस में आपको पता है कि आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और 80 मार्क्स में आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपको 40 नंबर का थ्योरी रहेगा। और जो 20 नंबर होगा, 20 मार्क्स, वो आपको स्कूल से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 80 में बनाना है आपको 40। तो देखिए फ्रेंड्स, पढ़ने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, जैसे आपने आज बैठा घर पे, और घर पे बैठे और बैठने क्या किया आपने, जैसे फिजिक्स पहले खोला, क्या खोला, पहले फिजिक्स, पहले आपने फिजिक्स खोला, फिजिक्स का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ज्यादा नहीं आपको 3 चैप्टर, और अच्छा से करना हो तो आपको 2 चैप्टर। 1 घंटा में आप या 1.5 घंटे में 2 चैप्टर आराम से पढ़ लीजिए। आप तो पहले से पढ़ चुके हैं सब चीज, बस आपको बस देख लेना है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, वो अब आपको क्या करना है ना, 1.5 घंटा पढ़ने के बाद अब जितना आप चीज पढ़े हैं उसको अब मन में लाने की कोशिश कीजिए कि हमारे मनों में कौन कौन से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, उसमें का कौन किसका हमें आंसर पता है। ऐसे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कितना उसमें का चीजें पता है।
वैसे वैसे आप 2-2 चैप्टर कीजिए, ऐसे आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही आप केमिस्ट्री में कीजिए, वैसे ही आप बायोलॉजी में कीजिए। उसके बाद से आप साइंस का पेपर अपने घर पे बैठ के दीजिए 3 घंटा का, और वो पेपर जब पेपर दे दीजिए, उसके बाद से आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो टाइम थोड़ा कम ही मिलता है। ऐसे आपको जो 100 नंबर का 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें 3 आवर रहता है, और इसमें थोड़ा कम रहता है समय, ठीक है, उससे थोड़ा कम रहता है। तो ऐसे आप कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या होगा ना कि वहां पे पता चलेगा कि हम कितने मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है ना। और फिर चेक कीजिए, और गलती हो तो आप सुधारने की कोशिश कीजिए। वैसे ही आप सोशल साइंस में कीजिए, वैसे ही आप संस्कृत में कीजिए, वैसे ही आप उर्दू में कीजिए, और वैसे ही आप हिंदी में कीजिए। दोस्तों, आज इस बार आसानी से आप 400 प्लस मार्क ला सकते हैं। 400 प्लस मार्क्स, 400 प्लस मार्क्स, ये इस बार बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर को मत जाने दीजिए, हम तो इतना ही कहते हैं। और ऐसे स्ट्रेटजी अपनाइए, आप एकदम, हम कह रहे हैं ना कि आप 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। आपकी पॉसिबिलिटी है। अपने अंदर की चीजों को पहचानिए कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, और मैं अवश्य इसको करूंगा। इसको करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। हौसला, आपके पास वो हौसला होने चाहिए ताकि आप चीजों को अच्छा कर सकें। बेटर देने की कोशिश कीजिए कि हम बेटर दे सकते हैं। देखिए, अगर कोई यूपीएससी क्रैक करता है, चाहे मान लीजिए आपके बिहार बोर्ड में कोई लड़का या लड़की टॉप करता है, करती है, क्या उसको भगवान अलग से भेजे होते हैं? नहीं। सबका दोस्तों माइंड एक ही जैसा होता है, बस उसका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। काम करने का तरीका का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पे कि उसका पढ़ने का जो टाइमिंग था, जो स्ट्रेटजी थी, वो शुरू से अपनाई, तो इस वजह से वो टॉप 10 में आते हैं। तो टॉप 10 में आप भी आ सकते हैं दोस्तों, बट आपका काम करने का तरीका, वे ऑफ वर्किंग आपका डिफरेंट होना चाहिए। जिस दिन आप डिफरेंट वर्किंग करना स्टार्ट कर दिए, उस दिन आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। आप ऊंचे से हाई मुकाम पे आप पहुंच जाइएगा। कोई दोस्तों ऊपर से सीख कर नहीं आता, सब कोई यहीं पे सीखता है, बस काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है, तो उसको अगर, जैसे मान के चलिए, अगर उसको ईंट पहुंचाना है ऊपर, जैसे मान के चलिए कि वो बिल्डिंग 2 मंजिला है, 2 मंजिला होने जा रहा है, और ईंट पहुंचाना है, तो अगर कोई ऐसा भी लेबर होगा कि जो क्या करेगा ना, कि जैसे वो अपना मतलब सर पे ऐसे लाद कर और ऊपर पहुंचाएगा, और कुछ लेबर ऐसे होते हैं कि एक को खड़ा करा देगा ऊपर और एक नीचे, और वो ईंट लाकर ऐसे फेंक देगा। तो वो ईंट ज्यादा फेंकेगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसका वे ऑफ वर्किंग क्या था, अलग था। वो कम टाइम में बहुत ज्यादा ईंट उस छत पे पहुंचा सकता है, कम दूर की तुलना में। तो ये आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ये आपको मन में संकल्प प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम ला सकते हैं, हमारी में इतनी एबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। तो आप जैसे मैंने बताया है वैसे आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और ये कह रहे हैं ना कि 400 प्लस मार्क्स एकदम आएगा, और 400 प्लस मार्क्स लाने का एक जज्बा ही अलग होता है दोस्तों, एक अलग ही वहां मोमेंट होता है उस समय का। ये मोमेंट बार बार आने वाला नहीं है, ये बार बार आपका अवसर नहीं मिलेगा। ये बिहार बोर्ड के इस बार बहुत अच्छा आपको अवसर मिला है, तो आप देखिए आपको 400 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही कीजिए, और आप जितने भी एग्जाम आपको देने जाना है वहां पे, उस सारे सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का आप घर पर बिना किसी चीट पुर्जा का हेल्प लिए, बिना किसी चीज का हेल्प लिए, आप सबसे पहले अपने से बनाइए, उसको चेकअप कीजिए कि आप कितना नंबर ला रहे हैं। आपका वही असली एग्जाम हो जाएगा। उसी दिन आपका तय हो जाएगा कि आप कितना मार्क्स ला सकते हैं। ये अगर ऐसा जो जो छात्र, जो जो स्टूडेंट कर लिया,
हम कह रहे हैं ना कि दम इस बार आप लोग गर्दा मचा दीजिएगा। हम कह रहे हैं पूरा गर्दा मचा दीजिएगा, गर्दा मचा दीजिएगा। इस बार गर्दा मचाइए और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाइए और अपने परिवार का और अपना नाम रोशन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको रिवीजन करना है तो मेरे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, आप वहां जाकर रिवीजन भी कर सकते हैं। और ऐसे में फिर अगले वीडियो में मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन ला रहा हूं मैथमेटिक्स का, जो कि 100% गारंटी है कि वो क्वेश्चन आ सकता है। तो यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आप हमें कोऑपरेट कीजिए। हम लोग 400+ मार्क्स लाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में और वहां पे हम देखेंगे VBI 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का कि कैसे सेकेंडों में हम हल करते हैं। दोस्तों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा भी होता है ना कि आपको देखने से बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन उसका एक एक ट्रिक्स हमारे पास है, जो ट्रिक्स की वजह से आप उसको सेकेंडों में आप उसको मसल सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और कल हम लेके आते हैं अगले लेक्चर में, यानी 2 मार्क्स का VBI क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने हैं। वैसा ही हम साइंस का भी आपको प्रोवाइड करा देंगे एक दिन, और मैथमेटिक्स का आपको अगले वीडियो में ही आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो आपके जितने भी साथी संबंधी हैं, आपके अगर कोई भतीजा है, कोई आपकी भगिनी है, कोई आपका कोई भी मतलब रिलेशन में कुछ भी हो, तो आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उसको सलाह दे सकते हैं कि ये लो देखो और यहां से कैसे 400+ मार्क्स लानी है, यहां से स्ट्रेटजी अपनाओ और ऐसे करो तो आपको हो सकता है। तो यदि कोई नहीं जान रहा है तो उसको आप बताइए इस चैनल के बारे में। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जाते जाते एक शेयर अर्ज करना चाहूंगा दोस्तों, अपनी जमी पैदा कर, अपनी आसमां पैदा कर। किसने कहा है कि अपनी जमी पैदा कर, अपनी आसमां पैदा कर, अपनी जिंदगी में एक नया विश्वास पैदा कर। ये जिंदगी मांगने से नहीं मिलती मेरा दोस्त, ये जिंदगी मांगने से नहीं मिलती मेरा दोस्त। अपनी जिंदगी में एक नया इतिहास पैदा कर, अपनी जिंदगी में एक नया इतिहास पैदा कर। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।